So let's see the question. If in a triangle ABC, sin A is equals to sin square B and 2 cos square A is equals to 3 cos square B, then the triangle ABC is right angle triangle, isosceles triangle, obtuse angle triangle और equilateral triangle. हमें 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से हमें चूज करना है. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास अगर हम सेकंड जो चीज़ हमारे पास गिवन है उसको देखें, 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 3 cos स्क्वायर बी. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 3 cos स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये लिख सकते हैं. और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर बी, ये हो जाएगा. अब हमारे पास गिवन क्या है कि जो साइन स्क्वायर बी है, साइन स्क्वायर बी जो है वो साइन ए के इक्वल है, साइन ए के इक्वल है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू में, यहाँ तो ये सेम ही रहेगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 3 साइन ए, ये हो जाएगा. तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इन सारी टर्म्स को अगर हम राइट हैंड साइड ले आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा 3 माइनस 3 साइन ए माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारे पास. और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा. और अगर हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ ए लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा, पहले हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 साइन ए, और यहाँ 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा. अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 माइनस का 2 साइन ए और माइनस का साइन ए, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 2 और 1 को क्या आएगा, 2 ही आएगा, और प्लस करके 3 आएगा. तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 के हम फैक्टर करेंगे, माइनस 2 साइन ए और माइनस साइन ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन ए, अगर हम कॉमन लेते हैं 2 साइन ए अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन ए, और यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस 1. और इस सेकंड और थर्ड और फोर्थ टर्म में से अगर हम माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन ए और माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से अगर हम साइन ए माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, साइन ए माइनस 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 साइन ए माइनस 1 बच जाएगा इक्वल्स टू 0. अब इस केस में हमारे पास साइन ए माइनस 1 या तो 0 होगा या तो फिर 2 साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा. अगर ये हमारा फर्स्ट वाला केस 0 होगा तो हमारे पास साइन की क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. अब साइन ए अगर 1 आ रहा है तो इससे हमारे पास साइन ए किसके इक्वल्स था, ठीक है, साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अगर आ रहा है तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, π/2. और यहाँ से हमारे पास साइन ए कितना था, साइन ए हमारा साइन स्क्वायर
बी के इक्वल था, जो कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये 1 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, तो हमारा साइन बी भी 1 होगा, और साइन बी अगर 1 होगा तो बी हमारा इक्वल टू कितना आ जाएगा π/2, और दोनों एंगल्स π/2 हो 90 हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो थर्ड साइड 0 तो हो नहीं सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। अब अगर हम इस साइड की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन ए इज इक्वल्स टू कितना 1 के इक्वल रखेंगे, तो साइन ए हमारा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, साइन ए 1/2 हो जाएगा, और 1/2 साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन ए इज इक्वल्स टू साइन 30 पे, तो 30 डिग्री पे, तो ए हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, और बी हमारा कितना आ जाएगा, इससे यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो साइन स्क्वायर बी हमारा कितना आ जाएगा 1/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन बी हमारा हो जाएगा 1/√2, तो साइन की वैल्यू 1/√2 किस पे होती है, साइन बी इज इक्वल्स टू साइन 45 पे, 45 डिग्री। अब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 45 डिग्री, और ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री, बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 45 डिग्री, तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस बी हो जाएगा 45 डिग्री प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 75 प्लस सी 75 डिग्री प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो सी हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो सी हमारे पास आ जाएगा 105 डिग्री। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एंगल जो आ जाएगा ये ऑब्ट्यूज आ जाएगा, तो ये इसे हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी सी होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो अब चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, अगर ये हमारे पास है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।